माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी, और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से, कई बार इतना भीड़ है, इतना शिव भक्त है, इतना शिव भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख चले जा। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा, पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले जाओ। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई, जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया, और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता। ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा।
जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरुवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कह देते। तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरुवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना दो। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है और कोई नहीं, केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है, मैं रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ, कहीं बैठी हूँ। रानू शर्मा, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी पर सफलता नहीं मिली, असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है, मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई, पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें, कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक
शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सीहोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। और मेरे भोले तेरा सवारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विदल उत्पल दो असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है। तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ आप, आ जाओ। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र, और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने।
जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते हैं। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं बेटे? जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबेरेश्वर धाम की एक पत्रिका एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबेरेश्वर धाम का इस मैगजीन में पूरे कुबेरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है जन सरोवर कर इस मैगजीन को उन्होंने कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर इस मैगजीन को कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबेरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा। किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा नहीं है, तो 4 या 5 तारीख में समिति जैसा हर साल करती है, उनका रेल का टिकट कटाकर उनके गांव तक समिति के खर्चे से भेजा जाएगा। अगर किसी का मोबाइल पर्स चले गया है, पैसे नहीं हैं गांव तक जाने के लिए, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की कई जीजियों को,
कई जगह से महाराष्ट्र की बेटियों को, जिनको पिछली बार यहाँ से भेजा गया था किराया देकर, मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ। और उन्होंने डबल किराया यहाँ वापिस समिति में जमा कर दिया आकर कि हमारे पास बैग नहीं था, चले गया था, तो बाबा ने हमको यहाँ से भेजा था। निवेदन है आप लोगों से, ट्रेन का टिकट बाबा कराने वाला, बाबा भेजने वाला, टेंशन लेकर मत जाना, चिंता कर कर नहीं जाना। बाबा के धाम से जाना तो ऐसे जाना, अगर आपके पास में है टिकट का पैसा, जाने का पैसा, तो बड़े खुश होकर जाना कि बाबा अगली बार अगर मैं आऊं तो अगर मेरे पास वाले को भी जरूरत पड़े तो मेरे अपने हाथ से देकर जाऊं और उसको सहयोग कर। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होकर 11 बजे विराम की ओर जाएगी। बाबा पशुपति नाथ के नाम से विख्यात होते हैं। शिव प्रणाम। हर हर शिव तत्व से, भगवान शंकर की शरणागति से, शिव की कृपा से भगवान पशुपति नाथ के रूप में विख्यात होते हैं। और बड़े आनंद से भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहो, अभी आप लोग 5 मिनट बैठे रहो। आशीष जी का कहना है कि सब लोग बहुत संख्या में हैं, तो एक भजन के साथ में एक बार स्तुति और करवाओ, क्योंकि आज स्तुति करने के लिए केवल एक ही बार मौका मिला है, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बैठे रहेंगे। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजा। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला डाल रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली। हर हर। हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री विश्वास भैया सारंग जी पधारे हैं, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सीहोर जिले के बड़े आनंद में सबके हृदय में निवास करने वाले श्री ईश्वैया राय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साथ में ही हमारे सीहोर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष भैया प्रिंस जी राठौर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका साधुवाद स्वागत। विश्वास भैया की भोपाल की जो कथा हुई थी वो ऐतिहासिक कथा हुई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा का आयोजन भोपाल के अंदर। मैं हमारे आष्टा के कालू भैया भी आए हुए हैं, उनको भी मैं जो आष्टा में दिव्य और भव्य हमेशा आयोजन कराते रहते हैं। कालू भैया मैं एक भजन के बाद में स्तुति, और फिर हमारे बीच में जो अतिथि गण आए हैं उनके 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, तेरे धुन सुन के मैं काशी
राजीव जी गुजराती जी गंगा नहाने को मैं काशी नगर मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगर सोना ने बाबा से अपने दिल की बात बाबा से अपने मन का भाव आज छठे दिन का आशीष का कहना है कि गुरुदेव दिल से बाबा को प्रार्थना करते हुए भाव से निवेदन सभी लोग बैठकर एक बार बाबा को हृदय से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे हृदय से प्रार्थना करेंगे। भोला सब दुख काटो महारा ओ भोला सब दुख काटो महारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर दया करने वाला कृपालु शिव पुरुरूबा अपने पिता से कहती हैं आप अपना मान रहे हो इसलिए दुख है
आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना, शंकर। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहां से जाते समय, कल जब आप यहां से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना, बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, ओगड़दानी से, भगवान शंकर से भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से, अब कहो तो सही उसको, भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच गया। और उर्वा कह रही हैं, पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा है। मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की शाई समाप्त हुई। अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना वो शाई वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी जिंदगी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया।
जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है परसों के दिन खाऊंगी, मैं परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही अब मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है मत खाओ, अलग हो। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़, वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे कीपैड में, उसमें भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कुबरेश्वर दादा, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहाँ एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे। इसलिए कुबरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी। तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाएगी। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाएगी। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था। सब नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहां आने के बाद मेरे से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ, फिर किसी से मिलेगा तुम्हारा नहीं। मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है। हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और, किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो।
आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च कर लो। बेचारी मां के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए मां को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से, कई बार इतना भीड़ है, इतना शुभ भक्त है, इतना शुभ भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख चले जा रहे। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? हाँ, इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा। पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई, जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया, और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता। ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, वो श्रेष्ठता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है।
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कह देते। तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है। मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई नहीं, केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है, मैं रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ, कहीं बैठी हूँ। रानू शर्मा, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी पर सफलता नहीं मिली, असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है, मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी, और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई, पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव
दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें, कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सियोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विदल उत्पल दो असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से प्रेम से आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई